संविधान राज्य का महाधिवक्ता तथा विधानमंडल। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। खंड 1 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। खंड 2 महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रबत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। खंड 3 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधान मंडल की कार्यवाहियों में भाग लेता है, किंतु विधान मंडल का सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं दे पाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है और सरकार के पक्ष में केस लड़ता है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन। खंड 1 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। खंड 2 जहां किसी राज्य के विधान मंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होगा, और जहां केवल 1 सदन है वहां उसका नाम विधान सभा होगा। राज्य विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधान मंडल के 3 अंग होते हैं, 1 राज्यपाल, 2 विधानसभा, 3 विधान परिषद। विधान मंडल राज्य की कानून बनाने की संस्था है। राष्ट्रपति व राज्यपाल तथा उपराष्ट्रपति तीनों किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। खंड 1 अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद साधारण बहुमत 1/2 बहुमत से संकल्प पारित करके विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है,
खंड 2। खंड 1 को प्रभावी करने हेतु आवश्यक विधियों का निर्माण या संविधान में संशोधन संसद कर सकेगी। खंड 3 इस अनुच्छेद को प्रभावी करने हेतु किया गया किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। खंड 1 अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 2 खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो, परंतु 2026 के पश्चात जब तक ऐसी पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा और ऐसे राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित होगी। विधानसभा विघटित हो सकती है, जिस कारण इसे अस्थायी अथवा निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष स्वरूप में करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना आवश्यक है, अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। खंड 1 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 5 श्रेणियों में वरीयता क्रमानुसार और 3 चरणों में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर 1/3 सदस्यों का किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 5 श्रेणियों में वरीयता क्रमानुसार किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। 1/3 सदस्यों को राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित किया जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 2
एक तिहाई सदस्यों को उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। 3. 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 4. 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्षों से लगे हुए हैं। 5. 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष पूर्व स्नातक पूर्ण कर चुके व्यक्तियों द्वारा निर्मित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधान परिषद का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर 3 चरणों में होता है। चरण 1 1/3 बराबर निर्वाचन 2020 कार्यकाल समाप्त 2026। चरण 2 1/3 बराबर निर्वाचन 2022 कार्यकाल समाप्त 2028। 3 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 बराबर 1/3 बराबर निर्वाचन 2024 कार्यकाल समाप्त 2030। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च या स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। विधान परिषद के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है, अतः इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं तथा विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और हिंदी में दोनों को ही विधायक ही बोला जाता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा एमएलए विधानसभा में बैठते हैं। ये अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 230 हैं। विधानसभा विघटित हो सकती है। विधानसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन बोला जाता है। एमएलए बनने हेतु 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। एमएलसी विधान परिषद में बैठते हैं। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद को स्थायी सदन, उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सदन, वृद्धों का सदन कहा जाता है। इसमें न्यूनतम 40 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। इसका सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि खंड 1 प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्षों तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्षों की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा।
परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। खंड 2, राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173, राज्यों के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता 1, वह भारत का नागरिक हो और संबंधित राज्य का निवासी हो। 2, पागल दिवालिया ना हो। 3, किसी लाभ के पद पर ना हो। 4, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद हेतु 30 वर्ष आयु हो। अनुच्छेद 178, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति और उप सभापति विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति को विधान परिषद के सदस्यों में से विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और वे ही इन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 202, राज्य का बजट। अनुच्छेद 213, विधान मंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्य हेतु अध्यादेश राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रख्यापित करते हैं। अध्यादेश की अधिकतम प्रवर्तनीय अवधि 6 माह होती है, किंतु विधान मंडल के सत्र प्रारंभ होने पर यह अवधि मात्र 42 दिन की हो सकती है। विद्यार्थियों कृपया ध्यान दें, राज्य विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद तथा संसद के सदन जैसी ही प्रक्रियाएं हैं, इसीलिए इन अनुच्छेदों का विस्तार यहाँ पर नहीं दिया गया है। कृपया राष्ट्रपति संसद वाली रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने। धन्यवाद। समाप्त।